हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जो हम लोगों को बीए में पढ़ना है। जिनका ऑनर्स पेपर ज्योग्राफी है या फिर सब्सिडरी है, ये सभी बच्चों को पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। संपूर्ण पृथ्वी के औसत घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर है। पृथ्वी की संरचना गोलाकार है। पृथ्वी की मुख्यतः 4 परतें हैं। इन 4 परतों में से 3 परतें ठोस अवस्था में उपस्थित है तथा 1 परतें तरल अवस्था में है। यानी कि देखिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर है, ठीक है। और पृथ्वी की जो संरचना है, यानी कि पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर है वो गोलाकार है, जिसे जियोड शेप कहा जाता है। आप लोग जियोड लिख लेना, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो, नहीं तो गोलाकार ही लिख लेना। पृथ्वी की मुख्यतः 4 परतें होती है। 4 परतें कहने का मतलब क्या है कि देखिए, एक क्रस्ट, मेंटल और कोर होता है। और क्रस्ट के ऊपर भी ऊपर तो एक होता है ना, जिसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट कहा जाता है, और नहीं तो ओशियनिक प्लेट कहा जाता है। महासागरीय परत और महाद्वीपीय परत। तो इसके कारण से बोल रहे हैं कि 4 प्लेट है। ये आप लोगों को बीए पेपर के लिए है, ठीक है। देखिए, तो इसमें से जो 3 है वो 3 प्लेट जो है वो ठोस अवस्था में होती है, और एक ऊपर की जो प्लेट है वो तरल अवस्था में होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो प्याज के छिलके की तरह होती है। जिस प्रकार हम लोग प्याज के छिलकों को निकालते हैं, उसी प्रकार से कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, ठीक है। तो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते। और हाँ, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप लोग को हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी, पोल साइंस और ये बीएड पेपर का जितने भी सब्जेक्ट है उसका नोट्स, और एक हिंदी का मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, लाइक और कमेंट ज़रूर से ही कर देना। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है रचना के आधार पर बांटा गया है, एक है भौतिक गुणों के आधार पर। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसको 2 भागों में बांटा गया। एक है रचना के आधार पे और दूसरा है भौतिक गुणों के आधार पे। रचना के आधार पे क्या क्या है? क्रस्ट, मेंटल, कोर। आप लोग हिंदी में देख लेना, जैसे भू प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर कहा जाता है। और भौतिक गुणों के आधार पे देखिए, स्थल मंडल, स्टेनोस्फेयर, मध्य मंडल, बाह्य कोर, आंतरिक कोर। अब आइए बात करते हैं। देखिए, एडवर्ड स्वेस के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बीए का तो यही है भाई, जब तक आप कोई भी भूगोल बेता का नहीं लिखोगे तब तक तो समझ में आएगा ही नहीं कि हाँ बच्चे ने लिखा भी। इसलिए आपको किसी एक भूगोल बेता का बताना ही पड़ेगा कि उनके अनुसार क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, या फिर बीए की कोई भी टॉपिक, जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक है, तो एक भूगोल बेता के अनुसार आपको बताना ही पड़ेगा कि क्या है। तो आइए अब बात करते हैं कि एडवर्ड स्वेस के अनुसार क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखिए, एडवर्ड स्वेस के द्वारा दिया गया सिद्धांत पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में उपस्थित रासायनिक गुणों का समर्थन करते हैं। यानी कि एडवर्ड स्वेस जो है पृथ्वी की संरचना जो है उसमें रासायनिक गुण, यानी कि रासायनिक गुण कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है, परत है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है उसके बारे में इन्होंने बताया है। यानी कि उसका सपोर्ट किया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक सतह है या फिर परत है वो क्या चीज़ से बना हुआ है। उनके अनुसार पृथ्वी को पृथ्वी की भूपर्पट्टी अवसादी चट्टान से बनी हुई, यानी क्रस्ट जो है, क्रस्ट वो अवसादी चट्टान से बना हुआ है। और देखिए, इन चट्टानों की मोटाई बहुत कम होती है, और उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट है उनकी मोटाई बहुत कम होती है। और यह भी कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग क्रस्टलीय चट्टानों से बनी हुई है। यानी कि इनका यही कहना है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, यानी भूपर्पट्टी है, ऊपर का जो सबसे हिस्सा है, वो क्या चीज़ से बना हुआ है? वो क्रस्ट चट्टान, यानी पत्थर चट्टान से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए आगे वो क्या बताते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भू प्रॉपर्टी, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर, यानी क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। अब आप लोगों को मैं पिक्चर पहले दिखा दे रही हूँ कि क्या है पिक्चर। तो देखिए, ये क्या है? क्रस्ट है ऊपर का, उसके बाद मेंटल है, देन कोर है। और देखिए, क्रस्ट के ऊपर भी महाद्वीपीय, यानी कि जिस पे कॉन्टिनेंट है, जिस पे हम लोग रहते हैं, वो थोड़ा मोटा है, और महासागरीय प्लेट जो है वो थोड़ा पतला है। देखिए, एडवांस वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। आप लोग को ड्राइंग सहित प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम सहित आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे, और ये प्रॉपर बुक के नोट्स है। मैंने किसी वीडियो से देख के ये नोट्स नहीं बनाए, प्रॉपर बुक के नोट्स हैं, देख लीजिए। एक ये पिक्चर हो गया,
और हाँ देखिए, क्रस्ट क्या चीज़ से बना हुआ अभी देख लीजिए, सियाल यानी सिलिका प्लस अल्मुनियम, मेंटल सीमा यानी कि सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, और कोर निफे यानी कि निकेल प्लस लोहा। एक वो ड्राइंग हो गया। अगर वो आपको नहीं बनाने आ रहा है तो फिर ये बना दो। जैसे कि देखो, सबसे अंदर वाला भाग क्या है, कोर है, उसके बीच वाला भाग मेंटल, उसके बाहर वाला भाग सबसे क्रस्ट, और मोटा जो है महाद्वीपीय भ्रुपट्टी है, और पतला जो है क्या है, महासागरीय है। तो दो ये ड्राइंग है। अब आगे देखिए क्या है। जैसा कि अभी आप लोग तो वीडियो देख ही लिए होंगे डायग्राम का कि कैसा बनाना है आप लोगों को, एकदम वैसा ही सेम आप लोग बनाइएगा। तो देखिए, अब भू प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट लेयर है हमारे ये अर्थ का, पृथ्वी का, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी पतली और ठोस चट्टानों वाली परत होती है जिस पर हम रहते हैं। भू प्रॉपर्टी पर ही महासागरीय तथा महाद्वीपीय उपस्थित है। भू प्रॉपर्टी की जो मोटी परत है उस पर महाद्वीप उपस्थित है, और जो पतली परत है उस पर महासागर उपस्थित है। भू प्रॉपर्टी पर ही भूगर्भीय प्रक्रिया, अर्थात भूगर्भीय प्रक्रिया कहने का मतलब है कि भूकंप यानी भूगर्भ यानी कि अंदर, भूमि के अंदर की जो प्रक्रिया होती है इसी पर होती है। जैसे कि देखिए, भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं इसी परत पर घटित होती है। भू प्रॉपर्टी पर जीवन का आधार है। भू प्रॉपर्टी सियाल से बना हुआ है यानी सिलिका प्लस अल्मुनियम से बना हुआ है। तो देख लीजिए भू प्रॉपर्टी के बारे में, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देख लीजिए आराम से। अब देखिए, भू प्रॉपर्टी को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, भू प्रॉपर्टी को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी क्रस्ट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक महासागरीय भू प्रॉपर्टी और दूसरा महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी। तो देखिए, महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी क्या है। ये भू प्रॉपर्टी पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत है। ये महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी महासागरीय भू प्रॉपर्टी के मुताबिक मोटी होती है। ये महाद्वीपीय जो भू प्रॉपर्टी है यानी महाद्वीप का जो एरिया है जिसमें हम लोग रहते हैं, कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, वो ओशियानिक जो प्रॉपर्टी है यानी कि महासागरीय, जिसमें नदी, समुद्र ये सब है, उससे ये मोटा होती है। उसकी जो ये घनत्व है वो मोटा होता है महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी का। देख लीजिए, महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी पर जीवन आधारित है, ये हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ से देखिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं महासागरीय भू प्रॉपर्टी को। देखिए, महासागरीय भू प्रॉपर्टी, ये महासागरीय भू प्रॉपर्टी को महासागरीय पटल भी कहा जाता है। महासागरीय पटल महाद्वीपीय पटल के मुताबिक पतली होती है। वो क्या है पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। महासागरीय भू प्रॉपर्टी जो है सो पतली होती है महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और जो महाद्वीप है वो मोटी होती है और महासागरीय भू प्रॉपर्टी पतली होती है। देख लीजिए, इस महासागरीय भू प्रॉपर्टी में ही समुद्र, नदी, नहर आदि का निर्माण होता है। तो दो हो गया ये भू प्रॉपर्टी के बारे में, यानी क्रस्ट के बारे में इतना हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं मेंटल के बारे में। प्लीज़ मैं अगेन बार बार बोल रही हूँ, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, और लाइक एंड कमेंट ज़रूर से करके जाइएगा। देखिए, क्योंकि अगर इंसान किसी वीडियो के थ्रू या फिर बनाता है तो बहुत कम टाइम लगता है। प्रॉपर बुक से पढ़ के एकदम रियल नोट्स बनाने में बहुत हार्ड वर्क होते हैं यार। तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके जाना। देखिए, मेंटल क्या है। मेंटल अध्यय स्तर या फिर मेंटल भी कहा जाता है मेंटल को। मेंटल क्रस्ट के बाद उपस्थित, देखिए मेंटल क्रस्ट के बाद उपस्थित होते हैं, यानी मेंटल जो है क्रस्ट के बाद यानी कि बीच वाला भाग है मेंटल। सबसे पहले क्रस्ट, मेंटल, तब फिर कोर। तो वही कह रहा है कि मेंटल क्रस्ट के बाद उपस्थित होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मेंटल पृथ्वी के दूसरे परत को कहते हैं, या ये पृथ्वी के मध्य भाग में उपस्थित होता है। मेंटल सिलिकेट नामक चट्टानों से बना है। मेंटल को दूसरे शब्दों में भूप्रवार भी कहा जाता है। क्रस्ट और मेंटल के बीच उपस्थित रेखा जो दोनों को एक दूसरे से अलग करती है उसे मोहरीविच रेखा कहा जाता है। देख लीजिए आप लोग, मेंटल क्या है, क्रस्ट के बाद उपस्थित होता है। मेंटल को अध्यय स्तर मेंटल भी कहा जाता है। मेंटल सिलिकेट नामक चट्टान से बना हुआ है। मेंटल को दूसरे शब्दों में भूप्रवार भी कहा जाता है। मेंटल और ये क्रस्ट को जो अलग करता है रेखा, उसको मोहरोविच रेखा कहा जाता है। अब देखिए, मेंटल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्या है वो ये मेंटल के बारे में दो भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में आगे बात कर रहे हैं। देखिए,
तो देखिए मेंटल को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक है ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचली मेंटल। देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो देखिए ऊपरी मेंटल क्या होता है? तो देखिए ऊपरी मेंटल क्या है? ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के ऊपर उपस्थित होती है। ऊपरी मेंटल मुंहों रेखा से शुरू होकर पृथ्वी की गहराई तक जाती है। ऊपरी मेंटल यही हो गया। अब निचली मेंटल की बात करते हैं। निचली मेंटल ऊपरी मेंटल के नीचे उपस्थित होती है। निचली मेंटल में निचली मेंटल में बिजमेनाइट, फेरोपेरिक्लास आदि पाया जाता है। ये रासायनिक यानी केमिकल नेम है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। अब आते हैं कोर के बारे में बात करते हैं गाइस। अब देखिए अब कोर के बारे में बात करते हैं। कोर पृथ्वी के आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है या फिर निचला भाग को कोर कहा जाता है। कोर को अंग्रेजी भाषा में देखिए कोर को अंग्रेजी भाषा में क्रोड कहा जाता है। क्रोड, क्रस्ट नहीं, क्रोड कहा जाता है, क्रोड। देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो कोर है, सबसे अंदर वाला पार्ट, देखिए आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है या फिर निचले भाग को कोर कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसे अंग्रेजी भाषा में क्रोड कहा जाता है। ये निकेल और लोहा से बना हुआ रहता है, यानी निफे से कोर बना हुआ रहता है। कोर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक है ऊपरी परत और दूसरी है निचली परत। कोर के ऊपरी परत यानी कि देखिए पृथ्वी के सबसे आंतरिक कोर के सबसे निचली परत के आंतरिक भाग को कोर कहा जाता है। ये आंतरिक कोर या परत पृथ्वी के बाहरी कोर के ठीक नीचे उपस्थित होती है। ये आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होती है, यानी कोर का भी 2 पार्ट है। तो यानी कि ये कोर का जो ऊपरी परत है वो निचली कोर के निचली परत से ठीक ऊपर उपस्थित होता है। अब देखिए अब बाहरी कोर के बारे में बात करता है। बाहरी कोर आंतरिक कोर के ठीक ऊपर है। बाहरी कोर आंतरिक कोर के ठीक ऊपर होते हैं और ये तरल या अर्धे तरल अवस्था में होते हैं। तो देखिए यहाँ तक आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग के स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है, कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या क्या है। उसके कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी और अप्रत्यक्ष स्रोत भी है। तो बस मैं आप लोगों को ड्राइंग दिखा दे रही हूँ, डायग्राम की कैसे आप लोगों को बनाना है। फिर से एक बार तो देखिए ये रहा क्रस्ट, मेंटल, कोर। देख लीजिए क्रस्ट सियाल से बना हुआ है, मेंटल सीमा से, लिख लीजिएगा पूरा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज। अब आगे की वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी के आंतरिक भागों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत। एक ये ड्राइंग है, देख लीजिए, एक ये ड्राइंग है और एक ये ड्राइंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।